सुहानी गरीब घर की बहू थी जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से बन पाती थी। पर फिर भी सुहानी हर साल नवरात्रि के पूरे 9 व्रत रखती और इस बार भी जब नवरात्रे आ रहे होते हैं तो वो अपने घर में घर वालों से बात करती है और कहती है, माँ जी, मैं हमेशा से नवरात्रि के व्रत रखती हूँ। बहुत जल्द नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। मैंने सोचा है कि मैं इस बार भी पूरे 9 दिन का व्रत रखूं। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे भगवान में इतनी श्रद्धा है। और अच्छी बात तो ये है कि तू 9 दिन तक व्रत रखेगी तो अनुराग की भी ये समस्या तो खत्म ही हो जाएगी कि 9 दिन तक वो खाने का जुगाड़ कहाँ से करेगा। हाँ माँ जी, पर मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार हम नवरात्रि के 9वें दिन कचका बिठाएं और माता की चौकी भी। ये मेरे ससुराल में पहला नवरात्र है और मैंने माता से मन्नत मांगी है कि वो अनुराग की कोई अच्छी सी नौकरी लगवा दे ताकि हमारी गरीबी जल्द से जल्द खत्म हो सके। बहू, फिर तो तू भगवान से ही कुछ मांग लियो, क्योंकि भगवान न सिर्फ अमीरों की ही सुनता है, गरीब लोगों की तो वो सुनता ही नहीं है। और माता की चौकी बिठाना और कंचका खिलाने की इजाजत मैं तुझे नहीं दे सकती, क्योंकि जिस इंसान के पास 3 वक्त का खाना खाने का गुजारा नहीं है, भला वो नवरात्र में चौकी और कंचक कहाँ से खिला पाएगा। इतना बोलकर ममता वहाँ से चली जाती है। पर सुहानी भी ठान लेती है कि वो अपने ससुराल में पहले नवरात्रे हर साल की तरह नहीं गुजारेगी और इसलिए सुहानी नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। और आखिरकार सुहानी की भगवान सुन ही लेते हैं और एक बड़े से घर में उसे नौकरी मिल जाती है। अगर तुम बच्चे मेरा ख्याल रख सको तो मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूंगी। मेरे घर में काफी सारे नौकर हैं, इसलिए मुझे नौकरों की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी पागल है और अगर तुम मेरी पागल बेटी का ख्याल रख सको तो मैं तुम्हें अपने पास नौकरी पे रख लूंगी। मेम साहब, मैं आपकी बेटी का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मुझे ये काम भी मंजूर है। बस आप मुझे नवरात्रि के 9वें दिन की छुट्टी दे देना, क्योंकि मैं नवरात्रि करती हूँ और मैंने इस बार माता की चौकी बिठाने की सोची है, साथ ही साथ कंचका खिलाने की भी। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। कल से आ जाना काम पर। काम मिलने के बाद सुहानी की आधी समस्या यहीं पर खत्म हो जाती है। अब जैसे ही सुहानी घर जाती है तो वो देखती है कि आज फिर अनुराग खाली हाथ घर आया है। माफ करना माँ, पर आज भी मुझे काम नहीं मिला और ना ही दिहाड़ी। बेटा, लग रहा है कि ये गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं और भगवान है कि हम पे रहम ही नहीं खा रहा। मुझे तो लगता है कि अब मुझे भी 9 दिन का व्रत रख लेना चाहिए। क्या पता गरीब भूखे पर भगवान को थोड़ी सी दया आ जाए। अगर ऐसी बात है माँ, तो मैं भी 9 दिन का व्रत रखूंगा और इस बीच जो भी कमाऊंगा वो सारे सेव करूंगा ताकि नवरात्र खत्म होने के बाद उसका सही इस्तेमाल कर सकूं। माँ जी, अनुराग जी, आप दोनों हिम्मत क्यों हारते हैं? भगवान सिर्फ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और माँ जी, आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप व्रत नहीं रख पाती हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और वैसे भी अब मुझे नौकरी मिल चुकी है, अब मैं भी अनुराग जी के साथ घर आऊंगी। सुहानी, मेरे होते हुए तुम काम करोगी? क्यों, मैं क्यों नहीं काम कर सकती? और वैसे भी आप औरतें भी आदमियों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और इस घर की जिम्मेदारी आप अकेले कब तक उठाएंगे? मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ ना। अब सुहानी अपने घर वालों को समझाती है, जिसके बाद ममता सुहानी के कहने पर व्रत नहीं रखती। पर अनुराग नहीं मानता और वो भी सुहानी के साथ व्रत रखता है और सारा सामान उधार लेकर माता रानी की चौकी बिठाता है। सुहानी, आज नवरात्र का पहला दिन है तो मैं नहीं चाहता कि हमसे कोई गलती हो और माता रानी हमसे नाराज हो। ऐसे ही हमारी परिस्थिति बहुत खराब है। आप बेफिक्र रहिए, मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी। मुझे खुशी है कि ससुराल में मेरी पहली नवरात्रि इतनी अच्छी जाएगी। हे माता रानी, बस इसी तरह हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अच्छा सुहानी, मैं पूजा करके काम की तलाश में जा रहा हूँ। अब अनुराग सुहानी के साथ मिलकर माता रानी की चौकी बिठाता है और पूजा करके काम की तलाश में चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सुहानी भी अपनी मालकिन के घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी मालकिन की बेटी दिमागी रूप से थोड़ी बीमार है। पर सुहानी हार नहीं मानती और उस बच्चे का ख्याल रखती है। पर वो बच्चे सुहानी को देखते ही डंडे से उस पर वार कर देती है। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं, बच्चे ऐसा नहीं कहते। यहाँ मैं तुम्हारे लिए आई हूँ,
डंडे को नीचे रख दो और खाना खा लो। कमरे से आता शोर सुनकर अब मालकिन कमरे में आती है और वो देखती है कि सुहानी के सर से खून निकल रहा है। तुम्हारे सिर से तो बहुत खून आ रहा है, तुम उसे छोड़ो पहले और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। नहीं मालकिन, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट है और वैसे भी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अगर ऐसे में मैंने उस बच्ची को डांटा तो वो मुझसे और भी नफरत करने लगेगी। सुहानी, तुम्हें लगता है कि उसे हम पर विश्वास होगा? मालकिन, उसे किसी पर भरोसा नहीं। जिस दिन उसे लोगों पर विश्वास होने लगेगा उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी और इसकी शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी। चोट लगने के बाद भी सुहानी हिम्मत नहीं हारती और माता रानी का नाम लेकर एक बार फिर उस बच्चे के पास उसे खाना खिलाने के लिए जाती है। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार सुहानी उस बच्ची का दिल जीत लेती है और देखते ही देखते नवरात्रि के 5 दिन बीत जाते हैं और इन 5 दिनों में उस बच्ची को लगाव सुहानी से बढ़ जाता है। तुम बहुत गंदी हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम हमेशा मुझे रात में सुलाकर भाग जाती हो। मैंने तुम्हें कहा ना हर समय मेरे साथ रहा करो। बेटा सुहानी, आंटी हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उन्होंने घर पर माता रानी को बुलाया है। जिस तरह से वो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहती हैं, ठीक उसी तरह से उन्हें रात को माता रानी के साथ रहना होता है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। क्या तुम माता रानी से मिलना चाहती हो? हाँ तो ठीक है बेटा, नवरात्रि के 9वें दिन तुम अपनी माँ के साथ मेरे घर आ जाना। मैं वहाँ तुम्हारे जैसे बच्चों से तुम्हें मिलवाऊंगी जो उस दिन माता रानी के रूप में होती है। मालकिन, अपनी बेटी के साथ मेरे घर आएंगे ना? मैं अपने घर में कंचिका की शुरुआत आपकी बेटी से करना चाहती हूँ। अब सुहानी के कहने पर सुहानी की मालकिन अपनी बेटी के साथ नवरात्रि के 9वें दिन सुहानी के घर पहुंचती है, जहाँ सुहानी सभी बच्चियों के साथ कंचिका खाती है और कंचिका खाने के बाद वो बच्चे अचानक से बेहोश हो जाती है। वहाँ खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं और कुछ देर बाद जब बच्ची की आंख खुलती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और ये देखकर मालकिन सुहानी का धन्यवाद करती है। सुहानी, तुमने तो चमत्कार कर दिया। जो काम आज तक डॉक्टर नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? और तुम बोलोगी भी क्या? तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो मेरे घर। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारा परिवार अब मेरा परिवार है। इस तरह से माता रानी सुहानी की प्रार्थना सुन लेती है और सुहानी की मालकिन सुहानी और उसके परिवार को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ वो उन्हें रहने के लिए अलग से घर देती है। साथ ही साथ अनुराग को एक अच्छी नौकरी भी, जिसके बाद सुहानी और उसके ससुराल वालों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और इस तरह से सुहानी को नवरात्रि में भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। कुसुम की 2 बहू थी, बड़ी बहू नैना और छोटी बहू पूजा। क्योंकि बड़ी बहू नैना थी इसलिए नैना को इस बात का बड़ा घमंड था। ऐसे ही एक दिन, बहू जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाना। पूजा, माँ जी के लिए 1 कप चाय बना दो और मेरे लिए भी बना देना। पर दीदी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं भी सब्जी काट रही हूँ? पूजा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है ना कि अपनी जेठानी से कैसे बात की जाती है? और जब तुम खाना बनाने के लिए किचन में जा ही रही हो तो क्या 1 कप चाय माँ जी के लिए नहीं बना सकती? ये क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ 1 कप चाय मांगी थी, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? माँ जी, आपने ना अपनी इस छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। घर का कोई काम तो करती नहीं है। अरे काम को तो छोड़ो ही, इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। इज्जत कैसे देते हैं बड़ों को ये भी नहीं पता। दीदी, मेरे सामने माँ जी से मेरे ही बुराई करने की जरूरत नहीं है। माँ जी आप रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए चाय। इस तरह से ना चाहते हुए भी पूजा को अपनी जेठानी का काम करना पड़ता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना समय के साथ अपनी देवरानी को परेशान करने लगती है। देखो ना पूजा, कल से मेरे हाथों में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, सूजन भी है, लगता है मेरे हाथों में मोच आ गई। अगर मोच आ गई है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, मुझे क्यों दिखा रही हो? पूजा, मैं तुम्हें अपनी मोच नहीं बल्कि गंदे कपड़े दिखा रही हूँ। दरअसल मेरे हाथों में मोच आ गई है, कपड़े नहीं धो सकती, तो तुम कपड़े धो रही हो तो लगे हाथों मेरे कपड़े भी धो दो। इस तरह से नैना अपने सारे गंदे कपड़े पूजा के पास छोड़कर चली जाती है। अपनी जेठानी के इतने सारे गंदे कपड़े देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। इस औरत ने दुखी कर दिया है मुझे। कभी कभी तो ऐसा करती है जैसे मानो मेरी जेठानी नहीं मेरी सास हो। अब ना चाहते हुए भी
पूजा गुस्से में नैना के कपड़े धोती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना पूजा को परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ती। पूजा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? लगता है कि तुम खाना बनाना भूल गई हो, इसीलिए कहती हूँ कि तुम रोज खाना बनाया करो। दीदी हमेशा खाना मैं ही बनाती हूँ, बस आप कभी कभी कड़ी बनाती हो, वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे कड़ी बनानी नहीं आती। और आज आपके कहने पर ही मैंने कड़ी बनाई है जो आपको पसंद नहीं आई। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा तो एक काम करो, जब तक तुम्हें कड़ी बनाने नहीं आ जाती तब तक तुम खुद कड़ी बनाओ। आखिर कब सीखोगी? इतना बोलकर नैना सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। अपनी जेठानी का ये रूप देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन अपनी जेठानी को गाली देने लगती है। आह पूजा, तुमने मुझे मन ही मन गाली दी है ना? नहीं तो दीदी, मैंने कब गाली दी आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ज्यादा भोली मत बनो, तुमने मुझे मन ही मन गाली दी है, तभी तो मेरी जुबान कट गई। अरे बस भी करो तुम दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ना। अच्छा नैना बहू, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? तुम अपनी माँ को देखने नहीं जाओगे हॉस्पिटल? माँ जी की तबीयत अब पहले से ठीक है, कुछ दिनों में माँ जी को डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। मैं मायके जा रही थी लेकिन माँ ने आने से मना कर दिया। क्या दीदी, आपकी माँ की तबीयत खराब है और आप यहाँ बैठी हो? आप कुछ दिनों के लिए मायके चले जाओ, मायके से होकर आओगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूजा, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी माँ है और अब वो ठीक है। मुझे मायके जाने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मुझे मायके जाना चाहिए तब मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सही कहा दीदी आपने, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। चुड़ैल कहीं की, कभी मायके भी नहीं जाती। माँ मर रही है, ये नहीं कि मायके चली जाऊं। हे भगवान, एक बार मायके चले जाए और फिर कभी वापस ना आए। इस तरह से पूजा मन ही मन अपनी जेठानी के मायके जाने की प्रार्थना करने लगती है और उसी वक्त नैना के पास एक फोन आता है। नैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। नैना बहू, आखिर किसका फोन आया था? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ तुझे? दीदी आप कहीं जा रही है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ तो बताइए। माँ जी, मेरी माँ तो ठीक हो गई थी लेकिन फिर से उनको हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि जिनको मिलना है वो आकर मेरी माँ से मिल लें और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाए उससे पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इस तरह से नैना घबराती हुई हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद नैना को पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है, जिस वजह से नैना अपने मायके ही रुक जाती है। और जब ये खबर पूजा को मिलती है तो उसे बहुत दुख होता है। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी जेठानी मायके चली जाए, पर आज वो मायके गई तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। उसके बिना घर कितना खाली खाली है। पूजा अपनी जेठानी के ना होने पर बहुत दुखी रहने लगती है। इसलिए कुसुम एक दिन उसकी दोस्त दिव्या को घर बुलाती है। पूजा बहू, देख तुझसे मिलने कौन आया है, तेरी बचपन की दोस्त दिव्या। दिव्या, यहाँ अचानक? दिव्या कैसे आई यहाँ पर अचानक तुम? मुझे तो तेरी सास ने बुलाया। वो बता रही थी कि जब से तेरी जेठानी मायके गई है तब से तू बहुत उदास रहने लगी है, बस इसीलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। सच में माँ जी, आपने दिव्या को बुलाया? हाँ बहू, तू कुछ दिनों से घर में अकेली थी ना, इसीलिए मैंने तेरी सहेली को बुला लिया। अच्छा, अब तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अपने कमरे में आराम करने चली। इतना बोलकर कुसुम अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और दिव्या पूजा के कान भरने लगती है। क्या यार पूजा, तू पागल है? तेरी जेठानी क्या मायके गई, तू यहाँ दुखी होकर बैठ गई। अरे तुझे तो खुशियाँ बनानी चाहिए। मेरी जेठानी मायके जाते तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। दिव्या, ये तो कैसी बातें करी? तू जानती ना मेरी जेठानी की माँ खत्म हो गई, इसीलिए उन्हें अपने मायके जाना पड़ा। उनके दुख में मैं खुशियाँ कैसे मना सकती हूँ? आखिर वो भी तो मेरी बहन जैसी है ना। क्या यार पूजा, तू कितनी बेवकूफ है। जेठानी हमेशा जेठानी होती है, वो कभी बहन नहीं बन सकती। और याद कर तेरी जेठानी ने तेरे साथ क्या क्या किया है, और तू है जो उसके लिए इतनी उदास हो रही है। मेरी मां तो खुश हो जा और भगवान से दुआ करके तेरी जेठानी हमेशा मायके में ही पड़े रहे। वैसे भी माँ उसकी मरी है, तेरी नहीं। चिल करना। बस दिव्या, बहुत हो चुका। तू मेरी बचपन की दोस्त है, इसीलिए अब तक मेरे घर पर है। अगर ये बात किसी और ने कही होती ना तो उसकी जुबान खींच लेती मैं। मेरी जेठानी कैसी है और क्या है वो मैं जानती हूँ, तुझसे जानने की मुझे जरूरत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जेठानी जल्द से जल्द अपने ससुराल वापस आ जाए। पूजा की बातें सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वह पूजा से अपनी दोस्ती तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा चुपचाप रहने लगती है। बहुत जल्द नैना अपने ससुराल आ जाती है।
अपनी जेठानी को देख पूजा के चेहरे पर एक बार फिर से खुशियाँ आ जाती है। दीदी आप आ गई। आप जानती हैं आपके मायके से आने के बाद मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप बस जल्दी से मुझे अपना काम बताइए, आपके बिना आपकी देवरानी अधूरी है। क्या सच में तुमने मुझे मिस किया? मुझे तो लगा था कि मेरे मायके जाने के बाद तुम बहुत ज्यादा खुश होंगी और डेली पार्टी कर रही होंगी। नैना के ससुराल आने पर पूजा बहुत खुश थी, जिसके बाद एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी में पहले की तरह काम को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती है। पर कुसुम खुश थी क्योंकि भले ही उसकी दोनों बहुएं आपस में लड़ती थी, पर उन दोनों में प्यार भी काफी था। काव्य अपने पति अमन और सास अर्चना के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर शायद काव्य की जिंदगी में खुशियाँ कुछ ही दिनों की थी। ऐसे ही एक दिन अमन ऑफिस से उदास घर आता है। अमन के चेहरे की उदासी देखकर काव्य उससे कहती है, क्या हुआ अमन, आज तुम बहुत उदास हो? हाँ बेटा, क्या हुआ? आज से पहले मैंने तुझे कभी इतना दुखी नहीं देखा। बता तो क्या बात है? माँ, काव्या, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? पता नहीं, पर किसी ने मेरी कंप्लेन कर दिया और इसलिए बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू निराश मत हो। तू अपने लिए दूसरी नौकरी देख ले। तू बहुत अच्छा और समझदार है, तुझे तो कहीं भी आराम से नौकरी मिल जाएगी। हाँ अमन जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरह से अर्चना और काव्य मिलकर अमन की परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमन को कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। काव्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और अब घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। हमने जितने भी पैसे बचाकर रखे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बेटा तू इतनी फिक्र क्यों करता है? बहू, अब तू ही इसे समझा। अगर ये ऐसे ही चिंता करता रहेगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। काव्य उस समय तो अमन को समझा देती है, पर उसे खुद को समझ नहीं आता कि वो इस समस्या से कैसे निकले। काव्य शाम को बाजार जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी सहेली गौरी से होती है। अरे गौरी, तू यहाँ? कितने दिनों बाद मिले हम। सही कहा काव्य तूने। अच्छा बता, तू कैसी है? सब सही तो चल रहा है ना? अब गौरी के पूछने पर काव्या गौरी को सारी बात बताती है। काव्य की परेशानी सुनकर गौरी उसे किसी सुंदर बाबा के बारे में बताती है। तू सुंदर बाबा के आश्रम चली जा, वहाँ जाने से ना सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाती है। कैसी भी समस्या हो, सुंदर बाबा ना चुटकियों में सब कुछ हल कर देते हैं। क्या तू सच बोल रही है? अगर मैं सुंदर बाबा के आश्रम जाऊंगी तो वो मेरी सारी समस्या का हल कर देंगे। क्या अमन जी की नौकरी लग जाएगी? हाँ काव्या, सब हो जाएगा। तुझे पता भी है मेरी औलाद नहीं हो रही थी, पर सुंदर बाबा के आश्रम 1 महीने रहकर आने के बाद ना मेरी अपनी संतान हो गई। बहुत नाम है सुंदर बाबा का। अब काव्या घर जाकर अपनी सास और अपने पति को सुंदर बाबा के बारे में बताती है। क्योंकि अमन को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो काव्या को बाबा के पास जाने से मना कर देता है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी बाबा के पास जाने की। आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। काव्या बहू, अमन बिल्कुल सही कह रहा है। तू बहुत भोली है। तू इन बाबा वगैरह के चक्कर में मत पड़। ये बाबा लोग बहुत ही ज्यादा ढोंगी होते हैं। उसी तरह से ये बाबू तुझ जैसे मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं। पर माँ जी, सुंदर बाबा ऐसे नहीं है। उनके बारे में मुझे गौरी ने बताया और गौरी कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे भी अगर एक बार मैं बाबा के आश्रम होकर जाती हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर मुझे लगेगा कि बाबा सही नहीं है तो मैं खुद उनके आश्रम नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तू इतनी ज्यादा जिद कर रही है तो एक बार बाबा का आश्रम देख कर आ जा। अब काव्या अपनी सास से इजाजत लेकर अगले ही दिन गौरी के साथ सुंदर बाबा के आश्रम जाती है, जहां काव्या को सुंदर बाबा के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के बारे में पता चलता है। अब काव्या भी सुंदर बाबा के रंग में ढल जाती है और घर आकर अमन और अर्चना से कहती है, माँ जी मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है सुंदर बाबा का चमत्कार। वो ढोंगी बाबा नहीं है। मैंने तो सोच लिया 1 महीने के लिए मैं बाबा के आश्रम में जरूर जाऊंगी और उन्होंने ना मुझसे कहा है कि मेरी समस्या का हल हो जाएगा। बहुत जल्द अमन को एक बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। बहू तू बहुत ही ज्यादा भोली है। तू 1 महीने के लिए उस आश्रम में रहेगी, ये सोच कर ही मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी बाबा के आश्रम में जाने की। काव्या के लाख कहने पर भी अमन उसे सुंदर बाबा के आश्रम जाने की आज्ञा नहीं देता, पर काव्या नहीं मानती। और जब अमन नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता है तो काव्या भी सुंदर बाबा के आश्रम में चली जाती है। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और शाम को अमन खुशी खुशी घर आता है।
जहाँ वो काव्या और अपनी माँ को बोलता है। माँ, काव्या कहाँ हो? आप दोनों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी सुनकर काव्या को विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ अपने दम पर किया जाता है, किसी बाबा के कहने पर नहीं। आखिरकार मेरी नौकरी लग ही गई। अमन बेटा, बहू पता नहीं कहाँ है, सुबह से लापता है। मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक घर में नहीं आई। क्या काव्या अब तक घर नहीं आई? माँ, आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना। होना हो वो जरूर उस ढोंगी बाबा के आश्रम में गई होगी। इतना बोलकर अमन गौरी से आश्रम का पता लेता है और पुलिस के साथ आश्रम में जाता है, जहां पुलिस काफी तहकीकात करती है। पर पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि काव्या नाम की कोई औरत आज तक बाबा के आश्रम में आई ही नहीं। अरे बेटा, वो तुम्हारी आस्था है, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, पर इस नाम की महिला मेरे आश्रम में नहीं आई। और वैसे भी हम महिलाओं के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं। कोई भी महिला हमारे आश्रम में आती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी हम दूसरी महिलाओं पर छोड़ देते हैं जो हमारे इस आश्रम में काम करती हैं। काव्या तो यहीं आने की जिद कर रही थी। अगर काव्या यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? हमें आपकी बीवी को कहीं और ढूंढना चाहिए। आप बेकार ही एक साधु संत पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इतना बोलकर पुलिस वहां से चली जाती है, पर अमन का दिल नहीं मानता और वो चुप कर आश्रम पर नजर रखता है। कुछ देर बाद अमन देखता है कि सुंदर बाबा नशा करके एक कमरे में जा रहा है। अब अमन उस बाबा का पीछा करता है और वो देखता है कि उस बाबा ने काव्या को बंदी बना रखा है। मैं तुझे यहाँ से जाने देता अगर तुझे मेरा सच ना पता चलता। मैं जानता हूँ अगर मैं तुझे यहाँ से जाने देता तो तू पुलिस को मेरा सच बता देती कि मैं कोई साधु संत बाबा नहीं बल्कि एक ढोंगी बाबा हूँ। बाबा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तू चाहे कुछ भी कर ले, एक न एक दिन तुझे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। कौन भेजेगा मुझे सलाखों के पीछे? तू मुझे सलाखों के पीछे तब भेजेगी ना जब तू जिंदा बचेगी। बाबा काव्या को धमका ही रहा होता है कि इसी बीच अमन पुलिस को आश्रम बुला लेता है। अब जैसे ही बाबा काव्या को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अमन आकर काव्या को बचा लेता है। ढोंगी बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी काव्या को मारने की? तेरा पर्दाफाश हो चुका है। कुछ देर में पुलिस आती होगी। अच्छा हुआ अमन जी जो आप सही समय पर यहाँ आ गए। आपने पुलिस को खबर दे दी, वरना ये ढोंगी बाबा आज मेरी जान ही ले लेता। आप सही कहते थे, ढोंगी है ये बाबा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात का विश्वास नहीं किया। काव्या डरो मत, बस पुलिस आती ही होगी। अब इस बाबा को कोई नहीं बचा सकता। ये तुम दोनों पति पत्नी ने ठीक नहीं किया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर बाबा वहां से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी पुलिस वाले वहां आकर उस बाबा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। इस तरह से काव्या के विश्वास भी बाबा से हट जाता है, जिसके बाद फिर कभी काव्या ऐसे ढोंगी बाबाओं पर विश्वास नहीं करती। काव्या अपने पति अमन और सास अर्चना के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर शायद काव्या की जिंदगी में खुशियाँ कुछ ही दिनों की थी। ऐसे ही एक दिन अमन ऑफिस से उदास घर आता है। अमन के चेहरे की उदासी देखकर काव्या उससे कहती है, क्या हुआ अमन, आज तुम बहुत उदास हो? हाँ बेटा, क्या हुआ? आज से पहले मैंने तुझे कभी इतना दुखी नहीं देखा। बता तो क्या बात है? माँ, काव्या, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? पता नहीं, पर किसी ने मेरी कंप्लेन कर दिया और इसलिए बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू निराश मत हो। तू अपने लिए दूसरी नौकरी देख ले। तू बहुत अच्छा और समझदार है, तुझे तो कहीं भी आराम से नौकरी मिल जाएगी। हाँ अमन जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरह से अर्चना और काव्या मिलकर अमन की परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमन को कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। काव्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और अब घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। हमने जितने भी पैसे बचाकर रखे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बेटा तू इतनी फिक्र क्यों करता है? बहू, अब तू ही इसे समझा। अगर ये ऐसे ही चिंता करता रहेगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। काव्या उस समय तो अमन को समझा देती है, पर उसे खुद को समझ नहीं आता कि वो इस समस्या से कैसे निकले। काव्या शाम को बाजार जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी सहेली गौरी से होती है। अरे गौरी, तू यहाँ? कितने दिनों बाद मिले हम।
सही कहा काव्या तूने। अच्छा बता तू कैसी है, सब सही तो चल रहा है ना? अब गौरी के पूछने पर काव्या गौरी को सारी बात बताती है। काव्या की परेशानी सुनकर गौरी उसे किसी सुंदर बाबा के बारे में बताती है। तू सुंदर बाबा के आश्रम चली जा, वहाँ जाने से ना सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाती है। कैसी भी समस्या हो, सुंदर बाबा ना चुटकियों में सब कुछ हल कर देते हैं। क्या तू सच बोल रही है? अगर मैं सुंदर बाबा के आश्रम जाऊंगी तो वो मेरी सारी समस्या का हल कर देंगे। क्या अमन जी की नौकरी लग जाएगी? हाँ काव्या, सब हो जाएगा। तुझे पता भी है मेरी औलाद नहीं हो रही थी, पर सुंदर बाबा के आश्रम 1 महीने रहकर आने के बाद ना मेरी अपनी संतान हो गई। बहुत नाम है सुंदर बाबा का। अब काव्या घर जाकर अपनी सास और अपने पति को सुंदर बाबा के बारे में बताती है। क्योंकि अमन को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो काव्या को बाबा के पास जाने से मना कर देता है।